नमस्कार साथियों, मैं मेहरबान मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम साइंस की सीरीज लेके आए थे जिसमें बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक हमने ब्लड वाले टॉपिक के कल क्वेश्चन किए थे। आज हम सेकेंड टॉपिक का लेकर आए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सेकेंड टॉपिक का। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र। अब इसमें जैसे टोटल हम यहाँ पर जो एग्जाम में हुए आए हुए क्वेश्चन है, जैसे आपके रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, जो पुरानी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। मतलब हमें बताना है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये वर्क क्या करता है, इसका हमें फंक्शन बताना है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो ये जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है क्या। सेकंड क्वेश्चन है आपका रेस्पिरेशन करता है क्या। थर्ड ऑप्शन है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, पोषक तत्व और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर उत्सर्जन। तो यहाँ पर देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है। एक तो ये क्या करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड के साथ एक तो ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है और ऑक्सीजन के साथ इसमें क्या सर्कुलेट होता है, आपका न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। मतलब विच ऑर्गन पंप्स ब्लड, मतलब ब्लड को पंप कौन करता है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त को पंप करवाता है, पंपिंग करने का कार्य करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपके लंग्स, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे आपका ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है आपका लिवर और फोर्थ ऑप्शन है आपका हार्ट। तो पंपिंग कौन करवाता है, देखो पंपिंग करने का जो कार्य करता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को, वो कौन करता है, हार्ट करता है, हृदय करता है। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, आपका ऑप्शन डी होगा। देखो, ब्लड को जो पंप करवाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, आपका हार्ट करता है। जैसे हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हार्ट का जो अगर हम बात करेंगे हार्ट की, तो हार्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। क्या होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर के साथ इसी के अंदर क्या होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, 4 वॉल्व होते। और हमारा जो हार्ट होता है ये किससे बना होता है, मसल्स से बना होता है। ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, एक कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। पूरा किससे बना हुआ है, ये मसल से बना हुआ है। तो पंपिंग करने का जो कार्य करता है ब्लड को, वो कौन करता है, हार्ट करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी रक्त वाहिका है, मतलब कौन सी ब्लड वेसल्स है, कौन सी ब्लड वेसल्स है जो हार्ट से क्या ले जाती है, ब्लड को दूर लेकर जाती है। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, ये हार्ट है, तो हार्ट से ब्लड को कौन लेकर जाती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आर्टरीज, सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर वैन, थर्ड ऑप्शन है आपका कैपिलरीज और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर वॉल्व। तो हार्ट, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके यहाँ पर 3 ऑर्गन मेन होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, यहाँ पर हार्ट होता है, एक मेन क्या होता है आपका यहाँ पर हार्ट होता है। इसके बाद हार्ट के बाद यहाँ पर एक ऑर्गन क्या आ जाएगा, आपका ब्लड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्लड। और ब्लड के साथ यहाँ पर क्या होती है, वेसल्स होती है। क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ये तीनों सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन होते। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त को दूर लेकर जाती है, ब्लड को कौन हार्ट से दूर लेकर जाती है। तो यहाँ पर देखो, हार्ट से कनेक्ट क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। और इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखो, ये 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है आपकी आर्टरीज और एक आपकी क्या होती है, वैन होती है। और एक और होती है आपकी कैपिलरीज। मतलब 3 टाइप की टोटल आपकी क्या होती है, वेसल्स होती है। तो यहाँ पर जो हार्ट से ब्लड को जो दूर लेकर जाती है वो कौन लेकर जाती है, आर्टरीज लेकर जाती है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में मदद करता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा यहाँ पर हेल्प करता है आपको, मतलब यहाँ बताना है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड में एक ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर प्लाज्मा, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, व्हाइट ब्लड सेल,
थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पर प्लेटलेट्स, और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल है। तो यहाँ पर हमें बताना कि ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पर दो ब्लड के अंदर दो वो होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। एक तो प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल की, तो ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से जो प्लेटलेट्स होती है वो भी किसमें हेल्प करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में प्लाज्मा है, अगर यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन होते तो वो आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन अब ऑप्शन क्या आएगा आपका यहाँ पर प्लेटलेट्स आएगा कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं है, ऐसा पार्ट बताना जो सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में वो हेल्प नहीं करता है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, सेकेंड ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी हार्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्लड, और फोर्थ ऑप्शन है आपका वेसल्स। तो अभी मैंने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं। एक तो क्या होता है आपका हार्ट होता है, एक आपका क्या होता है ब्लड होता है, और एक आपका क्या होती है ब्लड वेसल्स होती है। तो ये तीनों किसके पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट है। लेकिन अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये तीनों पार्ट किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के है, लेकिन आपका लार्ज इंटेस्टाइन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये पाचन तंत्र का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है। मतलब हमें बताना हार्ट का वेट, कि ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है इसका वेट कितना होता है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना, हार्ट का वेट बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका 240 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है आपका 300 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पर 255 ग्राम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 390 ग्राम। देखो अगर हम बात करते हैं एक वयस्क मतलब एक एडल्ट पर्सन की बात करें तो उसके हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अब देखो ये तो एक एडल्ट पर्सन मतलब एक वयस्क व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी या मतलब छोटा बच्चा होता है जो जन्म लेता है, उसके हार्ट के वेट की अगर हम बात करें तो उसके हार्ट का वेट होता है 25 ग्राम। कितना होता है, 25 ग्राम उसके हार्ट का वेट होता है। न्यू बॉर्न बेबी के हार्ट का जो वेट होता है वो कितने ग्राम का होता है, 25 ग्राम उसके हार्ट का वेट होता है। लेकिन यहाँ पर किसका पूछा गया, वयस्क व्यक्ति का। तो वयस्क व्यक्ति के हार्ट का वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 300 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, हृदय 2 परतों की झिल्ली से घिरा होता है, इन झिल्लियों को क्या कहते हैं। मतलब जो हमारा हार्ट होता है ये 2 मेम्ब्रेन मतलब झिल्लियों से क्या होता है, कवर होता है। तो उन मेम्ब्रेन्स का हमें बताना कि वो कौन सी मेम्ब्रेन है, यहाँ पर लेयर को हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पल्मोनरी लेयर या पल्मोनरी मेम्ब्रेन, सेकेंड है आपका पेरिकार्डियम लेयर, थर्ड है आपका यहाँ पर पेल्विक मेम्ब्रेन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सिस्टेमेटिक लेयर मतलब मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखो हमारा जो हार्ट की जो लेयर से जो कवर होता है, जैसे ये हमारा हार्ट है और हार्ट एक लेयर से कवर होता है, तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेराकार्डियम मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब हमारा जो हार्ट है उसकी जो लेयर की अगर हम बात करेंगे, मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो कौन सी मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो पेराकार्डियम या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से ये क्या होता है आपका कवर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य मानव हृदय की धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है। मतलब हमें बताना द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट ऑन एवरेज पर मिनट, एवरेज पर मिनट हमें बताना है, हार्ट बीट बताना है। क्या बताना है, हार्ट बीट एवरेज बताना है। तो जैसे हमारी हार्ट रेट जो होती है वो कितनी होती है, तो 60 से 100 के बिटवीन होती है। कितनी होती है, 60 से लेकर 100 के बिटवीन हमारी क्या होती है, नॉर्मल हार्ट बीट होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य में सामान्य सिस्टोलिक और डायलोस्टिक दाब क्रमशः होता है। मतलब हमें बताना है सिस्टोलिक और डायलोस्टिक, यहाँ पर रेंज बतानी है। तो यहाँ पर एक क्या है आपका सिस्टोलिक है और एक आपका क्या है डायलोस्टिक है, क्या है डायस्लोस्टिक है। तो यहाँ पर देखो जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल हमारा कितना होता है 120 से 80 होता है। अब देखो 120 यहाँ पर आपका क्या है सिस्टोलिक है और 80 आपका क्या है यहाँ पर डायस्टोलिक है, क्या है डायस्टोलिक है। मतलब हार्ट अगर आपका क्या करता है ब्लड को आउट करता है और ब्लड के अंदर फिर से क्या होता है इन होता है। तो 120 की स्पीड से आउट होता है और 80 की स्पीड से आप वापस से क्या होता है ये इन होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं सिस्टोलिक और इसी को हम क्या बोलते हैं डायस्टोलिक बोलते हैं। मतलब आउट हुआ फिर इन हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 120 से 80 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की नाड़ी दर की जांच क्यों की जाती है। मतलब यहाँ पर पल्स रेट को क्यों चेक किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है कि जैसे डॉक्टर वगैरह है वो पल्स की रेट को चेक करते तो वो क्यों चेक की जाती है, किसके लिए मेजर, मतलब बॉडी के कौन से ऑर्गन को चेक करने के लिए पल्स रेट को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका हृदय की कार्यप्रणाली को जांचने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है आपका मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को जांचने के लिए। मतलब यहाँ पर हमें किसको चेक करना है, क्या हम हार्ट की कार्यप्रणाली को चेक कर रहे हैं, मतलब हार्ट के फंक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है क्या ब्रेन के फंक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ब्लड रक्त की मात्रा को जांच करने के लिए किया जाता है कि आपके बॉडी के अंदर कितना ब्लड है। और फोर ऑप्शन है फेफड़ों की स्थिति की जांच करने के लिए, मतलब किसके फंक्शन को चेक किया जाता है लंग्स के फंक्शन को। तो यहाँ पर हम किसके फंक्शन को चेक करेंगे, पल्स रेट के किसके लिए चेक किया जाती है तो हार्ट के लिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, टू चेक द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा कार्य की प्रणाली की हृदय की प्रणाली की जांच करने के लिए की जाती है किसको चेक, पल्स रेट को चेक की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की कार्य प्रणाली का अधिक उचित वर्णन करता है। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन, यहाँ पर एक मेजरमेंट करने वाला हमें पार्ट बताना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सेकेंड ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, थर्ड ऑप्शन है आपका लिपिड प्रोफाइल और फोर ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दिस। मतलब किससे हृदय की कार्य प्रणाली को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा ईसीजी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ईसीजी में क्या होता है एक ग्राफ बनता है और ग्राफ में हार्ट की क्या किया जाता है मेजरमेंट किया जाता है कि आपका हार्ट सही से इसके पास में, मतलब सही से मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव सही से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, तो क्या की जाती है ईसीजी की जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो देखो एंजियोप्लास्टी हुआ, ईसीजी हुआ, इसके बाद जैसे कि यहाँ पर तो ये किससे रिलेटेड है आपके सभी, तो ये आपके किससे रिलेटेड है हार्ट से रिलेटेड है। तो एंजियोप्लास्टी भी किस ऑर्गन के लिए की जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हार्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन सी में हार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एंजियोप्लास्टी किस ऑर्गन के लिए की जाती है तो हार्ट के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंट्रोल करता है किसको, हार्ट रेट को क्या करता है कंट्रोल करता है। पेशेंट की जो हार्ट रेट होती है उसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, तो यहाँ पर हमें उस डिवाइस को बताना है, उस उपकरण का नाम बताना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका श्वसन यंत्र, सेकेंड ऑप्शन है आपका पेसमेकर, थर्ड ऑप्शन है आपका केट स्कैनर और फोर ऑप्शन है आपका ईसीजी मशीन। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें क्या बताना है किसको नियंत्रित करता है, मतलब किसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, हार्ट रेट को कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है यहाँ पर, तो पेस मेकर करेगा, कौन करेगा पेस मेकर। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब पेस मेकर की अगर हम बात करेंगे तो ये आर्टिफिशियल हार्ट होता है, क्या होता है आर्टिफिशियल हार्ट, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कृत्रिम हृदय के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको, कृत्रिम हृदय के नाम के से भी इसको जाना जाता है, आर्टिफिशियल हार्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसे पेस मेकर को जाना जाता है। मतलब ये किसको कंट्रोल करता है, तो हार्ट रेट को ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हार्ट हमारा क्या हो जाता है फेल हो जाता है तो उसकी जगह जैसे कि उससे
ब्रेन से आने वाली जो वेव्स होती है वो क्या हो जाती है, डिसकनेक्ट हो जाती है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पेस मेकर का यूज किया जाता है। तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल हार्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, पेस मेकर को। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का रंग क्या होता है। जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है, एक में क्या मिक्स होती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है, और एक में क्या होती है आपकी CO2 होती है। मतलब CO2 वाले ब्लड में O2 मतलब ऑक्सीजन क्या होती है, अब्सेंट होती है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होती है, अब्सेंट। तो यहाँ पर हमें बताना कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का मतलब ब्लड का कलर कैसा होता है, कलर हमें बताना। तो कलर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका डार्क रेड, सेकेंड ऑप्शन है आपका ब्राइट नेट, इसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका ब्लू, और ऑप्शन डी आपका है पर्पल। तो हमारे जो ब्लड का जो कलर होता है, देखो रेड कलर होता है, लेकिन यहाँ पर डार्क रेड होता है या ब्राइट रेड। तो कैसा होता है, ब्राइट रेड, मतलब चमकदार हमारा ब्लड होता है। कैसा होता है, डार्क नहीं होता, कैसा होता है, चमकदार रेड होता है, मतलब चमकदार लाल होता है। ब्राइट रेड हमारा ब्लड का कलर होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। उस वाले ब्लड का कलर कैसा होता है, तो ब्राइट रेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं। मतलब आपको बताना हाउ मेनी चेंबर डज द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, मतलब मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे हार्ट की, तो हार्ट की अगर हम बात करेंगे तो कितने चेंबर मिलेंगे आपको, 4 चेंबर मिलेंगे। कितने चेंबर मिलेंगे, 4 चेंबर होते हैं किसमें, ह्यूमन हार्ट में। देखो हार्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा हार्ट है, अब हार्ट की बात करेंगे, देखो इसमें कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो पार्ट है आपका, जैसे ये जो साइड है, ये कौन सी साइड है, तो ये राइट साइड है, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पर देखो 4 चेंबर है, तो यहाँ पर 4 चेंबर में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका क्या होता है, मतलब यहाँ पर ये वाले जो पार्ट है, ये 2 चेंबर आपके राइट वाले हैं, और ये 2 चेंबर आपके कौन से हैं, लेफ्ट वाले हैं। तो यहाँ पर देखो 2 आपके जो अपर मतलब ऊपर साइड है, इनको हम क्या बोलते हैं, ओरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिकल बोलते हैं, मतलब आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलिंद, ओरिकल बोलेंगे इनको हम, क्या बोलेंगे, ओरिकल, आलिंद बोलते हैं। इसके बाद जो नीचे वाले जो 2 पार्ट है, इनको हम क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीले, वेंट्रिकल बोलेंगे इनको हम, क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल, और इनको क्या बोलेंगे हम, वॉरिकल बोलेंगे। तो ये टोटल हमारे हार्ट के अंदर कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। 2 वॉरिकल होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी रक्त वाहिका डीऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। मतलब यहाँ पे हमें बताना है, ब्लड वेसल से बताना है, उस ब्लड वेसल्स का नाम हमें बताना है जिसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, मतलब डी ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पर फ्लो होता है। तो वो कहाँ पर लेकर जाती है, इस ब्लड को फेफड़ों तक लेकर जाती है। मतलब यहाँ पर हमें बताना है, जैसे ये क्या है, हार्ट है, तो हार्ट से कौन सी ब्लड वेसल से जो लंग्स के पास क्या लेकर जाती है, ब्लड लेकर जाती है। किसके पास लेकर जाती है, लंग्स के पास ब्लड लेकर जाती है। और कौन सा ब्लड लेकर जाती है, तो डी ऑक्सीजन वाला, मतलब जिसमें ऑक्सीजन क्या नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या है, पल्मोनरी आर्टरी से, सेकेंड ऑप्शन है आपका पल्मोनरी वेन, थर्ड ऑप्शन है आपका एरोटा, महाधमनी बोलेंगे जिसको, ऑप्शन डी आपका वेना कावा। यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन है वेना कावा। मतलब अब देखो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन। अब देखो हमारा जो प्योर ब्लड है वो किसके अंदर फ्लो होता है, वेन के अंदर फ्लो होता है, मतलब सिराओं के अंदर फ्लो होता है। और इम्प्योर ब्लड मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो किसके अंदर फ्लो होता है, तो आर्टरीज मतलब धमनियों के अंदर क्या होता है, फ्लो होता है। तो यहाँ पर हमें वही बताना है कि डी ऑक्सीजन वाला ब्लड जो हार्ट से किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाता है। तो यहाँ पर एक होती है पल्मोनरी, क्या होती है यहाँ पर, तो पल्मोनरी यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, वैन मिलेगी। क्या मिलेगी, पल्मोनरी वैन। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखो पल्मोनरी वैन है, जितनी भी वेन है उनके अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। लेकिन पल्मोनरी वेन में अशुद्ध ब्लड फ्लो होगा। कैसा ब्लड फ्लो होगा, अशुद्ध ब्लड, मतलब डी ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ पर क्या होता है, फ्लो होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पल्मोनरी वेन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट के आपका जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, हार्ट की बात करते हैं, जैसे ये आपका हार्ट है और हार्ट में कितने चेंबर है, 4 चेंबर है। ये कौन सा साइड है, राइट साइड है, और ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बॉडी में इस साइड से जो आपका राइट साइड से आपका कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आता है। मतलब इसमें कौन सी गैस मिक्स होती है, CO2 गैस मिक्स होती है। अब यहाँ पर आया ये, और ये फर्स्ट वाले चेंबर में आएगा, मतलब फर्स्ट राइट वॉरिकल में आएगा। किस में आएगा ये, राइट वॉरिकल, सॉरी राइट वॉरिकल में आएगा। राइट वॉरिकल के बाद किस में जाएगा ये, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। किस में जाएगा ये, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब देखो इससे ये यहाँ से राइट वेंट्रिकल से क्या कनेक्ट होता है, आपका हार्ट कनेक्ट होता है, सॉरी हार्ट से क्या कनेक्ट होता है, आपका लंग्स कनेक्ट होते हैं। क्या कनेक्ट होते हैं, लंग्स कनेक्ट होते हैं। अब देखो इसमें इस वाले ब्लड में आपकी क्या फ्लो हो रही है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये अशुद्ध ब्लड है। कौन सा ब्लड है, ये अशुद्ध ब्लड है। अब इस देखो इस अशुद्ध ब्लड के साथ अगर देखो ये हार्ट क्या करेगा, सॉरी लंग्स यहाँ पर क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन को मिक्स करता है, और ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद यहाँ पर फिर से कहां पर आती है, ये हार्ट के पास आती है। मतलब यहाँ पर इस वाले ब्लड में क्या है, अब ऑक्सीजन है, मतलब ये शुद्ध ब्लड है। अब यहाँ पर ये किस में आएगा, आपका फिर से हार्ट में आता है। तो हार्ट के किस वाले पार्ट में आता है, तो लेफ्ट किस में आता है, ऑरिकल में आता है। किस में आता है, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल के बाद किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से के बाद फिर से कहां जाता है, फिर हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। अब देखो हार्ट की बात करेंगे तो राइट साइड कैसा ब्लड फ्लो होता है हार्ट में, तो इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है, और लेफ्ट साइड कैसा ब्लड फ्लो होता है, तो शुद्ध ब्लड मतलब प्योर ब्लड यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा है कि हृदय का कौन सा कक्षक फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्राप्त करता है। तो हार्ट से किस में आ रहा है, आपका लेफ्ट वॉरिकल में आता है। किस में आता है, लेफ्ट वॉरिकल में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट वॉरिकल मतलब बाएं आलिंद। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी धमनी हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है, आर्टरीज का नेम बताना है, जो क्या लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। किसके पास, हार्ट से बॉडी के पास लेकर जाती है। हार्ट से किसके पास लेकर जाती है, बॉडी के पास लेकर जाती है। जैसे यहाँ पर ये फिर से जैसे हम बनाते हैं, यहाँ पर जैसे ये हार्ट है, हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड किससे आता है, आपका लंग्स से आता है, और लंग्स से किसके पास जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ से हमें कनेक्ट बताना है कि कौन सी धमनी हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर जाती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड मतलब प्योर ब्लड लेकर जाती है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पल्मोनरी आर्टरीज, सेकंड ऑप्शन है आपका कौन सा, कोरोनरी आर्टरीज, सेकंड के बाद थर्ड ऑप्शन है आपका एरोटा मतलब महाधमनी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी। तो देखो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, जैसे ऑप्शन ए में आपका क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी इसी है जो लंग्स से ब्लड लेकर आती है, किसके पास, हार्ट के पास। और यहाँ पर है हार्ट से लंग्स के पास कौन लेकर जाती है, तो पल्मोनरी वेन लेकर जाती है। यहाँ पर पल्मोनरी वेन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरीज आ जाएगा। अब यहाँ पर हार्ट में ब्लड आ गया, ब्लड को फिर से बॉडी में कौन पहुंचाएगा, तो बॉडी में पहुंचाने का वर्क करती है यहाँ पर एरोटा महाधमनी। तो ऑप्शन सही क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आ जाएगा, एरोटा महाधमनी सही हो जाएगा। हार्ट से लंग्स के, सॉरी लंग्स से हार्ट में ब्लड आया, और ब्लड फिर कहां पर जाएगा, बॉडी में जाएगा। तो किसके थ्रू जाता है, एरोटा के थ्रू मतलब महाधमनी के थ्रू ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हृदय का कौन सा भाग डी ऑक्सीजन युक्त रक्त से संबंधित होता है। मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पर, डी ऑक्सीजनेटेड युक्त हृदय से, हार्ट से रिलेटेड बताना है। जैसे यहाँ पर 4 चेंबर है, तो 4 चेंबर में से कौन से चेंबर में आपका डी ऑक्सीजन मतलब आपका इम्प्योर ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे ये 4 चेंबर है, इसमें ये कौन सा आपका राइट, और ये कौन सा आपका लेफ्ट। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये सारे क्या होंगे आपके वॉरिकल होंगे, और ये सारे क्या होंगे आपके वेंट्रिकल होंगे। वॉरिकल और ये क्या है आपके वेंट्रिकल। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है राइट साइड, सेकेंड ऑप्शन है आपका लेफ्ट साइड, दोनों बोथ साइड, या नॉन ऑफ दिस मतलब किसमें आपका, तो यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा, राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेट और आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका राइट साइड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पार्ट में पूछा लेफ्ट और राइट साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका राइट साइड आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा का कार्य क्या है, प्लाज्मा क्या वर्क करता है, प्लाज्मा का कार्य बताना, प्लाज्मा यहाँ पर क्या वर्क करता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है फाइट इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ता है। सेकेंड ऑप्शन है कैरी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स, मतलब पोषक तत्व और हार्मोन का ले जाने का काम करता है। और थर्ड उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। देखो प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन वर्क करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, तो ऑप्शन डी तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य भी नहीं करता यहाँ पर। इन्फेक्शन से लड़ने का में हेल्प कौन करती है, तो WBC करती है। कौन करती है, व्हाइट ब्लड सेल करती है। इसके बाद कैरी ऑक्सीजन की कैरी मतलब ले जाने का वर्क करता है, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट्स यूनिट, मतलब ट्रांसपोर्ट किसको करता है, एक तो न्यूट्रिएंट्स और किसका करता है, हार्मोन्स का ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि प्लाज्मा जो होता है किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है कितने परसेंट होता है, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है प्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हृदय कक्षकों का क्या कौन विभाजित करता है, मतलब दो पार्ट में इनको सेपरेट कौन करता है, वो हमें बताना है। यहाँ पर हार्ट चेंबर को दो पार्ट में सेपरेट कौन करता है। जैसे ये हमारा हार्ट है और हार्ट में यहाँ पर ये जैसे 4 चेंबर है, तो इनको दो पार्ट में सेपरेट करने कौन करता है, दो पार्ट में सेपरेट करने वाले का नाम हमें बताना। जैसे यहाँ पर ये दो पार्ट में सेपरेट हो रही है, आपका राइट है और ये कौन सा आपका लेफ्ट है। तो इनको सेपरेट कौन करता है, दो पार्ट में। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या है, सेप्टम। सेकेंड ऑप्शन है आपका वॉल्व। थर्ड ऑप्शन है आपका मेम्ब्रेन। और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर मसल्स। तो देखो यहाँ पर दो इनको जो सेपरेट करता है, दो भागों में विभाजित करता है, वो कौन करता है, आपका सेप्टम करता है। कौन करता है, यहाँ पर सेप्टम करता है। दो पार्ट में विभाजित कौन करता है, यहाँ पर सेप्टम करता है। कौन करता है, सेप्टम करता है। लेकिन यहाँ पर देखो इनके अंदर जो हार्ट होता है, चेंबर तो 4 है, 4 ही इसके अंदर क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। लेकिन वॉल्व का जो वर्क होता है, जैसे हार्ट जैसे जो साउंड बनती है, वो साउंड बनाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, यहाँ पर वॉल्व करते हैं। कौन करते हैं, वॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विभाजित, मतलब दो पार्ट को में इसको सेपरेट जो करता है वो कौन करता है, तो यहाँ पर कौन करता है, सेप्टम करता है। कौन करता है, सेप्टम। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सेप्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें बताना लार्जेस्ट आर्टरीज। क्या बताना है, लार्जेस्ट आर्टरीज हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी। सेकंड है आपका एरोटा। थर्ड है आपका कोरोनरी आर्टरी। और फोर्थ है आपका रेनल आर्टरी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका महाधमनी एरोटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की क्या लार्जेस्ट आर्टरी, वो क्या है आपका एरोटा, महाधमनी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हृदय में लब डब ध्वनि किसके कारण होती है, मतलब लब डब का जो साउंड आता है हमारे हार्ट से, तो साउंड किससे बनता है, प्रोड्यूस किससे होता है साउंड। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पर फर्स्ट आपका मांसपेशियों के संकुचन से, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। सेकेंड ऑप्शन वाल्व बंद होने से, क्लोज होने से। थर्ड ऑप्शन है ब्लड फ्लो, ब्लड के रक्त के प्रवाह होने से। फोर ऑप्शन है आपका पल्स बीट से, मतलब नाड़ी की धड़कन से। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि जो हमारे हार्ट में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। तो वॉल्व के कारण ही क्या बनती है, यहाँ पर साउंड बनती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वॉल्व क्लोज होने से क्या बनती है, साउंड बनती है। और कैसी साउंड बनती है, तो लब और डब वाली साउंड बनती है। कैसी साउंड बनती है, लब और डब वाली यहाँ पर क्या बनती है, साउंड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर हमें फुल फॉर्म बताना, किसका, ईसीजी का फुल फॉर्म हमें यहाँ पर बताना है। तो ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सेकेंड ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन कार्डियो गाइड। थर्ड ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोगेज। फोर्थ ऑप्शन है आपका इंडोकार्डियक ग्राफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल कितने टाइप की होती है। तो ब्लड
सॉरी ब्लड सेल्स, हाँ, रक्त कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो ब्लड सेल की बात करेंगे तो ब्लड सेल कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप की क्या होती है, ब्लड सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक क्या आ जाएगा आपका आरबीसी आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी और एक क्या आ जाएगा आपका प्लेटलेट्स आ जाएगा। तो 3 टाइप की क्या होती है, ब्लड सेल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, परिसंचरण तंत्र का कौन सा भाग धमनियों और सिराओं को जोड़ता है। मतलब हमें यहाँ पर बताना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का वो पार्ट हमें बताना है जो कनेक्ट करता है किसको, आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का वो पार्ट हमें बताना जो किसको कनेक्ट करता है, आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर धमनी और सिराओं को जोड़ने में काम हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कैपिलरीज, सेकंड ऑप्शन है आपका एरोटा महाधमनी, थर्ड ऑप्शन है आपका वेना कावा और फोर्थ ऑप्शन है आपका हार्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कैपिलरीज आ जाएगा, मतलब कैशिकाएं आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कैशिकाएं। जैसे एक क्या होती है आपकी वैन होती है और एक क्या होती है आर्टरीज होती है और एक और जो होती है वो क्या होती है आपकी कैपिलरीज, मतलब कैशिकाएं होती है। तो आर्टरीज और वैन को जो कनेक्ट करती है वो कौन करती है, कैपिलरीज करती है। और इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों टाइप का ब्लड इसके अंदर क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन वैन के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है, मतलब सिराओं के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है, तो शुद्ध ब्लड फ्लो होता है। और आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है, तो इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका कैपिलरीज, कोशिकाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। मतलब हमें बताना है, मिनरल्स का नाम बताना है जो किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है। तो क्या आ जाएगा आपका आयरन आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आयरन आ जाएगा आपका। आयरन की हेल्प से क्या बनता है आपका हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है, आयरन की हेल्प से बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की अगर हम बात करते हैं, मानव हृदय का कार्य क्या है, मतलब ह्यूमन हार्ट क्या वर्क करता है, हमें यहाँ पर बताना है। क्या डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन करने का वर्क करता है हार्ट। सेकेंड ऑप्शन है रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन में हेल्प करता है, क्या इसका वर्क है, क्या फंक्शन है क्या ये। थर्ड ऑप्शन है ब्लड सर्कुलेशन करने में हेल्प करवाता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्सीरेशन, मतलब उत्सर्जन में हेल्प करता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक कौन सा, सर्कुलेशन। तो ब्लड जो हार्ट है वो किस में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। देखो ब्लड हार्ट की बात करेंगे तो पंपिंग करवाने में हेल्प करता है, किसको, ब्लड को पंपिंग कौन करवाता है आपका, हार्ट करवाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्लड का जो प्रेशर बनता है वो भी किससे बनता है आपका, हार्ट ही बनाता है। कौन बनाता है, हार्ट बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में इसका मेन फंक्शन है किसका, हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है। देखो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर एक ऑर्गन है। और ये किस मसल से बना है, तो मसल्स का नाम हमें यहाँ पर बताना है। देखो यहाँ पर स्केलेटल कंकाल तो आपका नहीं आएगा क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है आपकी बोन आती है। क्या आती है, बोन। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका स्मूथ मसल्स से बनता है क्या। थर्ड ऑप्शन है आपका कार्डियक मसल से बनता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर आ जाएगा स्वैच्छिक, मतलब यहाँ पर स्वैच्छिक आ जाएगा। तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट तो आपका कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन है स्मूथ मसल, तो यहाँ पर आपका आंसर जो सही होगा क्या आ जाएगा, कार्डियक मसल। क्या आ जाएगा, कार्डियक मसल आ जाएगा। जो हार्ट हमारा जो बनता है मसल से बनता है, लेकिन किस मसल से बनता है, तो कार्डियक मसल से बनता है। किससे बनता है, कार्डियक मसल से बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो हार्ट की अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो हार्ट का जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ पर होता है हमारा, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसको जो हार्ट को देखो प्रोटेक्शन कौन देता है, इसको सुरक्षा कौन देता है, तो इसको बोन सुरक्षा देती है। कौन देती है, बोन इसको सुरक्षा देती है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होती है, रिप्स होती है, 12 पेयर यहाँ पर क्या होती है, रिप्स होती है। और इन्हीं रिप्स के पीछे क्या होते हैं आपके लंग्स, और लंग्स के साथ ही क्या होता है हमारा हार्ट होता है। तो जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, बिहाइंड, मतलब इनके रिप्स के पीछे होता है। और कौन से रिप्स के पीछे होता है, तो सेकंड से लेकर 6 नंबर की रिप्स के पीछे होता है हमारा हार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर है दाएं आलिंद और
दाएं नीले के बीच कौन सा वाल्व होता है, मतलब यहाँ पर वाल्व हमें बताना है कि यहाँ पर जैसे ये आपका हार्ट है और हार्ट में जैसे आपके 4 चेम्बर है, तो किस चेम्बर की यहाँ पर आपकी बात हो रही है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल सॉरी राइट वॉरिकल और यहाँ पर है आपका राइट वेंट्रिकल। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सा वॉल्व होता है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, सेकंड है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, थर्ड है आपका पल्मोनरी और फोर्थ है आपका एरोटा मतलब महाधमनी वॉल्व। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 30 क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।